let's discuss Heisenberg's principle of uncertainty. So Heisenberg suggested that the product of uncertainty of position, that is delta x, and uncertainty of momentum is of the order of h cut, that is h upon 2 pi, where h is Planck constant. So therefore delta x into delta p is equal to h upon 2 pi, which is h cut. प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यानी एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा. So therefore if delta x tends to 0, then delta p tends to infinity. Thus if we try to make the position certain, then momentum becomes uncertain. If डेल्टा एक्स, अगर हम डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो यानी पोजीशन की अनसर्टेनिटी जीरो कर रहे हैं, यानी हम पोजीशन को सर्टेन कर रहे हैं, तो मोमेंटम विल बिकम अनसर्टेन. सिमिलरली if delta p tends to 0, then delta x tends to infinity. Thus if we try to make the momentum certain, then position will become uncertain. बराबर. तो ये है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी. 2 मार्कर क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में इतना डिस्कस करना है. पॉज करके नोट बना दो और रीड कर लो. तो now we have discussed wave packet. We know that de Broglie suggested that the wavelength of the particle having momentum p is h by p. Now if we consider wave of this wavelength, it is like this. Listen, this is the wave of certain wavelength. Now this wave is extended from minus infinity to plus infinity. Okay, so thus इसका it is extended from minus infinity to plus infinity. Okay, so given wave has non-zero
value of wave function from minus infinity to plus infinity. So particle is available from minus infinity to plus infinity, but this fact does not match with the experimental details about the particle. बराबर, सपोज इलेक्ट्रॉन है, अब अगर हम इलेक्ट्रॉन को उसके वेव नेचर को कंसीडर करें, बराबर, सपोज उसके उसके पार्टिकल नेचर को हम कंसीडर नहीं करते, हम उसके वेव नेचर को कंसीडर करते हैं, ओके। तो भी हमने आज तक उसे पार्टिकल इसीलिए कंसीडर किया है कि वो रीजन जहाँ पर वो मिलता है इट इज़ वेरी स्मॉल, बराबर। यहाँ पर तो अगर इलेक्ट्रॉन को मैं ये वेव से रिप्रेजेंट करूँ तो इलेक्ट्रॉन इज, बराबर, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पर एक्सटेंडेड है, पर पार्टिकल नेचर इस तरह का नहीं होता है, बराबर। उसका एग्जिस्टेंस बहुत स्मॉल रीजन तक लिमिटेड होता है, तो जो एक्सपेरिमेंटल डिटेल है उससे ये मैच नहीं होता, बराबर। यानी अगर पार्टिकल को वेव नेचर है तब भी वो इस तरह का वेव नेचर नहीं है। नाउ लिसन, if we consider a wave which is resultant wave obtained due to superposition of many harmonic waves, then this wave has non-zero value of its wave function for very small region, which matches with experimental fact. This resultant wave is called wave packet, बराबर। अगर मैं कोई वेव कंसिडर करूँ जो कई सारे हार्मोनिक वेव के सुपरपोजिशन से मिले हैं, तो वो रिजल्टेंट वेव इस तरह से होगा। You can see it has non-zero value for very small region, बराबर। तो ये पार्टिकल के एक्सपेरिमेंटल जो फैक्ट है उसके साथ मैच होता है, इसीलिए आप ये वेव नेचर पार्टिकल के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड वेव पैकेट। यहाँ पर भी आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, अगर मैं ये वेव नेचर कंसिडर करता हूँ तो इसमें सर्टेन वेवलेंथ है, यानी मोमेंटम सर्टेन है, बट पोजीशन अनसर्टेन है। इस वेव नेचर को कंसिडर करो तो इसमें सिर्फ इतने रीजन में पार्टिकल का पोजीशन पॉसिबल है, यानी पोजीशन सर्टेन है, पर इसमें कई सारे वेवलेंथ है,
बराबर मैनी वेव्स अलग अलग वेवलेंथ के सुपरपोज हुए तो मोमेंटम अनसर्टेन है। बराबर तो वेव पैकेट का जो कंसेप्ट है वो आपको प्रिंसिपल बराबर यानी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को समझाता है। क्लियर? तो वेव पैकेट leads to the principle of uncertainty by Heisenberg। ठीक है, एंड दिस अनसर्टेनिटी इज द रियलिटी। ऐसा नहीं कि इट इज ड्यू टू नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, ये रियलिटी है बिहेवियर की स्मॉल पार्टिकल्स की। तो क्वांटम फिजिक्स में वी डील विद सच, बराबर ये जो अनसर्टेनिटी है बराबर इसी के साथ क्वांटम फिजिक्स में हम डील करते हैं। ये अनसर्टेनिटी रियलिटी है, इट इज नॉट ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। पढ़ लो। If you are asked to discuss wave packet 2 marker question in exam, this is what you have to write.